ठीक है जी। मैंगोज़ के हवाले से जनरली ये है कि इमीडिएटली आफ्टर द फ्रूट हार्वेस्ट, ठीक है ना जी, आपको इसकी कल्चर प्रैक्टिसेस करनी है। कल्चर प्रैक्टिसेस में आपका ये है कि आपने इसकी प्रूनिंग करनी है, डेड ब्रांचेस वगैरह हैं या जो भी डेड शूट्स हैं उनको आपने रोक आउट करना है, ठीक है ना जी। डेड ब्रांचेस या डेड शूट्स वगैरह उनको आपने रोक आउट करना है। डेड ब्रांचेस से ये मुराद है कि आपके इनकी प्रेजेंट शूट्स के साथ कोई सूखी हुई डंडी नज़र नहीं आए, कोई सूखी हुई शूट नज़र नहीं आए, जो बेसिकली इसमें को होगी नहीं, हार्डली को लेस देन 1% हो तो होगा, क्योंकि इसमें हो चुकी है वो प्रूनिंग वगैरह, ठीक है ना। इमीडिएटली आफ्टर फूड हार्वेस्ट आपने प्रूनिंग इसकी कटिंग करनी है और दूसरी इसकी कटिंग करनी है। कटिंग हम उनको कहते हैं कि भाई आपने इसकी प्रॉपर जो कैनोपी है, क्राउन, वो मेंटेन रखना है। प्रॉपर कैनोपी से मुराद ये है कि आपका एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में कम से कम भी आपका जो है ना 10 से 12 फीट गैप रहे। कैनोपी आप समझ रहे हैं, ये इसकी ये अपनी जो शेप है, आपकी कैनोपी है, इन दोनों को आपस में मिलना नहीं चाहिए, एटलीस्ट 10 फीट का आपका गैप हो, ठीक है ना। इंटरनेशनल, क्योंकि अगर ये आपस में टच होंगे या मिलेंगे तो डेफिनेटली इनका जो क्वालिटी डिफेक्टिव हो जाएगी, इसकी डिजीज उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकती है, आपको कल्चर प्रैक्टिसेस में भी मुश्किल होगी, ठीक है। होगी, ठीक है ना। आपकी दूसरी ट्रैक्टर आपका रन आउट बीच में से नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। अभी कहने का मकसद ये है कि जब भी आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपने ये देखना है कि भाई हमारी जो कैनोपी है वो एक दूसरे के अंदर पेस्ट हो, इन बिटवीन जो डिफरेंस है उनका 10 से 15 फीट, कोशिश करके 10 फीट तो एटलीस्ट रखें, ठीक है। ठीक है ना। जो आपको दूसरी बात जो आपने इसकी करनी है, आपने ज़ाहिर है इसकी खाद की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करनी है। उसके लिए पहले ये है कि आपकी जो इसकी कैनोपी एरिया है, अब आ जाएं आप, कैनोपी एरिया जो है उसको आपने साफ़ रखना है, ठीक है ना। अभी तो जनरली ये छबर वगैरह हो गई, ये वीड्स वगैरह हो गए, मगर जिस वक्त हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था, एप्लीकेशन की थी, उस वक्त ये चीज़ नहीं थी। उसके लिए ये है कि आपने इसकी कैनोपी के अंदर का जो डायामीटर है उसके अंदर, ठीक है ना, आपने क्लीन आउट करना है, वीड कल्चर करना है। वीड कल्चर चाहे आप वीडिसाइड यूज़ करके करें, चाहे आप कोडर के ज़रिए करें, स्पेड के ज़रिए करें, चाहे आप किसी दूसरे तरीके से करें, ठीक है, करें, ठीक है ना जी। वो करने के बाद आप अपने इसको फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र की जो डोज आपकी बनती है, मिसाल के तौर पे वो 2 बैग्स पर एकड़ कहते हैं, तो आप इसको पर ट्री के ऊपर ले आएँ, मिसाल के तौर पे अगर आपके 40 बाय 40 पे या 25 बाय 25 पे आप उसको कैलकुलेट करके पर ट्री के ऊपर उसकी डोज को ले आए। पर ट्री पे ले आएंगे, 2 किलो आती है, 3 किलो आती है, जो भी आती है वो आपने इसको जो स्प्रेड आउट करनी है इसकी कैनोपी के अंदर करनी है, कैनोपी से। अब मैं थोड़ा आगे जाकर बताऊँ, कैनोपी से अंदर ये मुराद है कि मेरी इसकी जो प्राइमरी रूट्स या हेयरिंग रूट्स होती हैं या फीडिंग रूट्स होती हैं मैंगोज़ की, ठीक है ना, वो आपका जो मेन ट्रंक है, जो स्टेम है आपका, उससे 5 से 6 फीट अपार्ट होती हैं। यानी कि आप यहाँ से आप जो है ना इसकी फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसके आगे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। नज़दीक आप इस वजह से नहीं दे सकते हैं कि उसकी जो फीडिंग रूट्स हैं, हेयरी रूट्स हैं, वो इसी 5 से 6 फीट अपार्ट से शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और टिल रहती हैं कैनोपी की आउटर एज तक। आपकी जो कैनोपी है इसकी आउटर एज जो भी है उसके अंदर ये आपकी फीडिंग रूट्स घूमती है, उसी के अंदर आपने फर्टिलाइज़र को सर्कुलेट करना है, अच्छा, ठीक है ना। एक बात ये,
दूसरी बात, ये किचरा जो अभी आपको नज़र आ रहा है उस वक्त नहीं होगा, ज़ाहिर है, जिस वक्त हमने फीडिंग की थी, ठीक है ना। अभी तो बंद है, इस वजह से वीड्स वगैरह मर्ज हो गई है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना जी। आपने फर्टिलाइज़र देते वक्त ये क्लीन कल्चर करना है, टोटली रोक्ड आउट करना है, वीड्स जो भी हैं आपकी, इनको ख़त्म करना, चाहे कल्चर के तौर ये करें या स्पेड के थ्रू करें, या आप कोशिश करके आप यूज़ करें तो वीडिसाइड यूज़ करें। स्पेड में इस वजह से रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि हो सकता है इसकी फीडिंग रूट्स हैं, हेरी रूट्स हैं, अगर आप स्पेड चलाते हैं, इंटरकल्चिंग करते हैं, हो सकता है वो उनको डैमेज करेगी, उनको डैमेज करेगी। तो बेहतरीन ऑप्शन ये, बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप इसको वीड्स ख़त्म करें, वीडिसाइड के ज़रिए करें, हर्बिसाइड के ज़रिए करें। वीड्स ख़त्म करने के बाद आप इसको फर्टिलाइज़ करें। फर्टिलाइज़र देने का जनरली तरीका ये है कि आप कैनोपी से 5 से अपना मेन ट्रंक जो स्टेम है उससे 5 से 4 फुट कम से कम दूर रहें। अब मिसाल के तौर पे ये आपका मेन ट्रंक है, ठीक है ना जी। इधर से आपने 1 2 3 4 कम से कम 5 फुट तक दूर चले आना है, डिपेंड अपॉन कैनोपी और उसका साइज। अगर बड़ी कैनोपी वाला है तो और आप पीछे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब जो इसकी फीडिंग रूट्स हैं, जो जनरली फिजियोलॉजी में पढ़ा गया, जो इसकी फीडिंग यूज़ होती हैं आपकी 5 से 6 फुट अपार्ट से शुरू हो जाती हैं और कैनोपी के आउटर एज तक रहती है। आउटर एज से मुराद जैसे ही अपना भाई खड़ा हुआ है, आउटर एज इसकी ये इस वक्त छतरी से बाहर की, उसी के अंदर सर्कुलर आपको फर्टिलाइज़र देना है। वो जनरली मैं आपको बंदे को कहता हूँ, आपको गिरा के भी दिखाता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये जो सफ़ेद अच्छा ये सफ़ेद जो ये जनाब इसकी इस वजह से कि अपना हमने एक बॉर्डेक्स मिक्सचर इसको लगाया हुआ है, बॉर्डेक्स मिक्सचर, ठीक है ना।
ठीक है ना। बोर्डस मिक्सचर लगाने से हमें दो फ़ायदे ये होते हैं कि एक तो इस पर आपका टर्माइट्स जो हैं, जिसको आप लोकली उडई कहते हैं या दीमक जिसे कहते हैं, दीमक, हाँ। वो इस पे चढ़ नहीं पाती है। सही। दूसरी, जब आप इरिगेशन करते हैं या कोई भी पानी वगैरह देते हैं तो पानी कोशिश होती है कि अभी तो मैंने इसका जो चला बनाते हैं अपना अर्थिंग पे वो नहीं की हुई है, अर्थिंग तोड़ा दी है मैंने। जिस वक्त हम इसको इरिगेशन दे रहे थे उस वक्त इसकी अर्थिंग की हुई थी, वो तोड़ा दी है। पानी वगैरह अगर टच होता है तो इस पर कोई फंगस वगैरह डेवलप नहीं है। बोर्डस मिक्सचर इसको फंगस से महफूज रखता है और आपके दीमक से महफूज रखता है। सही है। ठीक है ना। बोर्डस मिक्सचर लगाने का मकसद ये होता है। ठीक है ना। दूसरी बात, बेटर लुक भी देता है। ठीक है ना जी। बोर्डस मिक्सचर में ये है कि हम इसमें अपना लाइम यूज़ करते हैं, चूना होता है आपका 1:10 का रेशो रखते हैं। 1 किलो आपका कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना। 1 किलो आपका कॉपर सल्फेट नीला तूतिया जिसे लोकली कहते हैं वो होता है, ठीक है ना। 10 लीटर आपका ये होता है, क्या कहते हैं, पानी होता है, और 1 किलो आपका लाइम होता है। इसको 1:10 का रेशो हम कह देते हैं। ठीक है ना। वो जनरली आपको एक मेन ऑप्शन ये फंगस से महफूज रखता है। दूसरा ये कि आपको उड़ई वगैरह या क्योंकि पानी बंद होता है, ये ज़मीनी जो है सैंडी सॉइल है, इसमें जो अपने दीमक वगैरह ऊपर नहीं चढ़ जाए उसके लिए प्रोटेक्ट है।